नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शराब छुड़ाने वाली दवा के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। मेडिसिन जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टरों के द्वारा शराबियों के शराब की लत को छुड़ाने में जो मेडिसिन दी जाती है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये दवा इतनी असरकारक है कि अब तक यह लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया है। और इसका सचैच कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, न ही अभी न ही बाद में, न कोई मारपीट, न कोई घरेलू हिंसा। ठीक है, बस एक गोली देनी है और शराब की लत 1 हफ्ते के अंदर लगभग में ख़त्म हो जाती है। ये सवाल उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने शराब में अपना लगभग सब कुछ गंवा दिया है। काश उन्हें इस दवा के बारे में पहले से मालूम होता तो आज उनका परिवार हमारी तरह खुशहाल होता। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस दवा को कितना और किस लोगों को दिया जाता है। आपको यह बताना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको 10 साल से नीचे के बच्चों को आप कतई मत दीजिएगा। दोस्तों, डाइसल्फिरॉन टैबलेट अल्कोहल एडिक्शन की ट्रीटमेंट में काम आने वाली दवा है, या यूँ कहें इस दवा को शराबियों की शराब की लत को छुड़ाने में दिया जाता है। सबसे पहले इसके बॉक्स के बारे में हम देख लेते हैं ये कैसा होता है। तो देखिए, डाइसल्फिरॉन टैबलेट जो है ये डाइजोन नाम से ओजोन के कंपनी का मार्केट में अवेलेबल होता है। ये बहुत ही पॉपुलर है, लगभग सारे दुकानों में मिल जाता है। ये ऐसी पैकिंग में आता है। अभी 40 रुपये इसके पत्ते पर MRP है। इस पर डाइजोन की ब्रांडिंग होती है। ये सबसे पुराने मेडिसिन कंटेंट में से एक माना जाता है। इसकी अगर टैबलेट के बारे में हम बात करें तो टैबलेट देखिए बिल्कुल ही ये वाइट रंग का होता है और सच है जिसे बिल्कुल टेस्टलेस है, तो आप खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बिल्कुल ये टेस्टलेस होता है, इसलिए मैंने टेस्ट करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये इसका पैकिंग होता है, बिल्कुल टेस्टलेस है, कुछ नहीं है इसमें। तो आपको जानकर यह क्रियोसिटी बढ़ रही होगी कि ये दवा काम कैसे करता है। तो जी हाँ, इसे बनाने वालों ने गजब एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे मेथड्स लगाए कि ये दवा काम करे बिना किसी की नज़र में आए। तो चलिए इसके बारे में हम इसको देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है या पीता है, हमारे शरीर का जो इंटेस्टाइन जो आमाशय होता है वो अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वही एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होकर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। यानी हमने देख लिया कि एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड के बीच में जो चेन रिएक्शन होता है, इसी के बीच में थोड़ा सा नशीला कंटेंट रिलीज किया जाता है। ये प्रक्रिया बारंबार होती है जिससे ये नशीला कंटेंट बनता रहता है और यही अल्कोहल बनने में मदद भी करता है। तो डाइसल्फिरॉन टैबलेट जो ये मेडिसिन है ये एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड के बीच में जो चेन ब्रेकर का काम करता है, यानी इसको कन्वर्ट नहीं होने देता है और एसिटाल्डिहाइड हमारे इंटेस्टाइन आमाशय जो खाना जिसमें पचता है उसमें जाकर काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होने लगता है, जिससे कुछ गैस के बुलबुलों के साथ। ठीक है, तो डाइसल्फिरॉन हमारे शरीर से निकलने वाला जो पाचन ग्रंथियां हैं उनमें जो पचाने वाला चीज़ होता है जिसे पाचक रस कहते हैं, उसको भी रोक देता है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। और हमारे आमाशय में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो जल्दी से पच नहीं पाती, तो हमारे आमाशय में एक पित्त का रस होता है, ये पचाने में हमारी प्रक्रिया में भाग लेता है। अगर यह नहीं मिलता है तो डाइसल्फिरॉन टैबलेट क्या करता है, इसको बनने से रोक देता है और यह इतनी प्रक्रिया जटिल हो जाती है कि हमें बेचैनी होने लगती है और हमारे मुंह के रास्ते जो हमने अल्कोहल लिया जो अभी एसिटाल्डिहाइड से आगे कन्वर्ट नहीं वो बाहर निकलने लगता है वॉमिटिंग के रूप में, यानी हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और हल्की चक्कर आने लगती है और हमारा हेल्थ जो है सर है वो घूमने लगता है और बेचैनी होने लगता है। इसलिए ये टैबलेट यूज़ में लिया जाता है। मतलब पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। जिसने ये गोली लिया उसके 2 से 3 घंटे के भीतर अगर उसने अल्कोहल का सेवन किया तो ये अल्कोहल उसके मुंह के रास्ते जो वॉमिटिंग करता है वो रिवर्स में निकाल देता है। ठीक है, जिसमें हमको हल्की सी चक्कर आती है, सर भारी होने लगता है, जिसकी वजह से बेवजह घबराहट होने लगेगा और हमें ये महसूस होने लगता है कि हमने ये टैबलेट यूज़ क्यों किया, हमने बेफालतू में टैबलेट यूज किया। जी हाँ, वो उसे ऐसा महसूस होगा, लेकिन ये उसे मालूम मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि उसे ये लगना चाहिए कि हमने अल्कोहल को गलत ले लिया और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई, जिससे उसकी शराब की आदत काफ़ी जल्दी छूट जाती है और आदमी को अल्कोहल के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो वो उसे छोड़ने का डिसीजन ले लेता है। बस यही इसका मेन रोल है। एक चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा, यह मेडिसिन डॉक्टर के सलाह के बिना मत लीजिएगा, क्योंकि इस पर ड्रग शेड्यूल की वार्निंग दे रखी है।
कोशिश करिएगा ये टैबलेट मरीज को पता ना चले आप उसको कैसे दे रहे हैं, अन्यथा बेवजह वो नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, यह बिल्कुल टेस्टलेस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसको आप किसी भी चीज़ में मिलाकर के दे सकते हैं, चावल में, लेकिन ध्यान रखिएगा गर्म चीज़ में मत दीजिएगा, क्योंकि जो डाइसल्फेराम होता है वो गर्म होकर इसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके चाहे जिस रूप में आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेट्रोनिडाजोल टैबलेट के साथ इसको मत दीजिएगा, क्योंकि उससे हाईली रिएक्शन करता है जो मेट्रोजिल टैबलेट होता है। बाकी इसके आगे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने पर अगर मरीज़ परेशान होता है, तो आप उल्टियाँ रुक नहीं रही हैं, एकदम कंटिन्यूअस वॉमिटिंग कर रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। 1-2 बार वॉमिटिंग इसमें नॉर्मल है, क्योंकि ये उसी की मेडिसिन है। मरीज अपने आप नॉर्मल स्टेज में कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। सच में सच है जैसी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाखों लोगों की ज़िंदगियों को इस टैबलेट ने बदल दिया है। सावधानी बस ये बरतिएगा कि मरीज को पता ना चले कि ये टैबलेट होता क्या है। देखिए मेरे सामने बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल टेस्टलेस है, क्योंकि पता चलने के बाद लोग घरेलू हिंसा पर इस टैबलेट के थ्रू उत्पन्न हो जाते हैं। लेडीज़ को दे रहे हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड में कतई मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और ड्राइवर को तो कतई मत दीजिएगा अगर कोई बंदा गाड़ी वगैरह चलाता है, क्योंकि इससे चक्कर आता है और बेवजह फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। नॉन हाईली रिकमेंडेड है ये ड्राइवर्स के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी में इसे कतई ना यूज करें, और बहुत अधिक ओल्ड एज में भी इसको कतई यूज ना करें। ठीक है, इसका डोज जो होता है पहले कुछ दिनों में 1000 mg यानी 500 mg के 2 टैबलेट 2 से 5 दिन तक, फिर 500 हो जाता है mg, फिर ये कन्वर्ट होकर 250 mg। उसके बाद आप कभी कभी दे दें, जिससे उसकी एडिक्शन एल्कोहल के प्रति ख़त्म हो जाएगा। 15 से 20 दिन से अधिक इसको ना लें। तो ये जो डाइसल्फिराम टैबलेट होता है ये इसी पर्पज़ के काम में आता है, और इसका सच है कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको अब मैं कैसे आपको बताऊं, इसको ऐसे मत दीजिएगा बिना डॉक्टर्स के सलाह के। ठीक है, तो ये जो डाइसल्फिराम टैबलेट के बारे में जो हमने लगता है जानकारी आपको दी, आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।